जिसे भूलना चाहते हो, वही इंसान बार बार याद क्यों आता है? क्या आपका दिमाग आपको उसके पास वापस भेज रहा है? अगर यह बात आपकी जिंदगी से जुड़ी है तो अभी कमेंट में लिखो, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। क्योंकि आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि वो इंसान आपको याद क्यों आता है, बल्कि ये भी समझेंगे कि उसकी यादों से बाहर कैसे निकला जाए बिना खुद को इमोशनली तोड़े। और वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिरी सॉल्यूशन शायद वही है जो आपने आज तक ट्राई ही नहीं किया। कभी आपने नोटिस किया है, दिन भर आप बिल्कुल ठीक रहते हो, काम करते हो, लोगों से बात करते हो, हंसते भी हो, लेकिन जैसे ही रात होती है अचानक वही इंसान याद आने लगता है। उसकी बातें, उसकी आवाज, पुराने मैसेजेस, वो जगहें, वो मोमेंट्स। और फिर दिमाग एक ही सवाल पूछता है, मैं इसे अभी तक भूल क्यों नहीं पाया? लेकिन असली बात यह है, आप हमेशा उस इंसान को याद नहीं कर रहे होते। कई बार आपका ब्रेन उस इंसान से जुड़ी इमोशनल मेमोरी को दोबारा एक्टिवेट कर रहा होता है। जिस इंसान के साथ आपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस महसूस किए हों, आपका ब्रेन उससे जुड़ी मेमोरीज को ज्यादा स्ट्रांगली स्टोर कर सकता है। इसीलिए कोई सॉन्ग, कोई जगह, कोई स्मेल या कोई छोटी सी बात अचानक आपको कई महीने या साल पीछे ले जा सकती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या किसी को याद करना इसका मतलब यह है कि आपको उसके पास वापस जाना चाहिए? नहीं, याद आना और वापस जाना दोनों अलग चीजें हैं। और अब शुरू होता है असली हीलिंग प्रोसेस। पहला सॉल्यूशन, एक्सेप्टेंस। सबसे पहले खुद से यह कहना बंद करो, मुझे इसे भूलना ही है। क्योंकि जितना ज्यादा आप किसी थॉट को फोर्सफुली हटाने की कोशिश करोगे, उतना ही आपका ध्यान उसी थॉट पर जा सकता है। इसके बजाय खुद से कहो, हाँ मुझे उसकी याद आती है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकता हूं। यही माइंडसेट शिफ्ट है। आप मेमोरी से लड़ना बंद करते हो। लेकिन एक सवाल, अगर आप सच में मूव ऑन करना चाहते हो, तो क्या अभी भी उसकी प्रोफाइल चेक करना, पुराने फोटोज देखना या उसकी अपडेट सीक्रेटली देखना सही है? दूसरा सॉल्यूशन, डिजिटल डिस्टेंस। हर बार जब आप उसकी प्रोफाइल देखते हो, आपका ब्रेन फिर से वही इमोशनल लूप एक्टिवेट कर सकता है। कुछ समय के लिए नो कांटेक्ट रखो, प्रोफाइल चेक मत करो, पुरानी चैट्स बार बार मत पढ़ो, और सबसे जरूरी, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है यह जानने की कोशिश मत करो। क्योंकि आपकी हीलिंग उसकी लाइफ की अपडेट्स से नहीं, आपके डिसीजंस से होगी। और अब आता है सबसे पावरफुल सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन, अपनी सेल्फ वर्थ वापस बनाओ। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम अपना पूरा फोकस उस इंसान पर लगा देते हैं। वो मुझे याद करता है या नहीं, वो वापस आएगा या नहीं, वो किसी और के साथ खुश है या नहीं। लेकिन आज से सवाल बदल दो, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। अपनी हेल्थ पर काम करो, अपने करियर पर काम करो, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर काम करो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करो। क्योंकि जब आपकी जिंदगी फिर से मीनिंगफुल होने लगती है, तो धीरे धीरे उस एक इंसान की मेमोरी की पावर कम होने लगती है और एक दिन वही इंसान याद आएगा। लेकिन दर्द नहीं होगा, आप बस मुस्कुराओगे और खुद से कहोगे, वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा था, मेरी पूरी जिंदगी नहीं। अगर आज आप भी किसी पुरानी याद से बाहर निकल रहे हो, तो कमेंट में लिखो, आई चूज माई सेल्फ। और अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है, तो नेक्स्ट सोच को फॉलो जरूर करो। और ऐसे ही रिलेशनशिप साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, माइंडसेट और सेल्फ ग्रोथ वाले पावरफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि कभी कभी आपको किसी इंसान को भूलने की जरूरत नहीं होती, बस खुद को फिर से चुनने की जरूरत होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।